प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक क्रियाकलाप करवाने जा रहे हैं। क्रियाकलाप क्या है? एक कांच के गुटके पर त्रियक रूप से आपतित प्रकाश पुंज का अपवर्तन तथा पार्श्व विचलन प्रेक्षित करना। मैं आपको दिखा दूं कांच का गुटका ऐसे होता है। ये कांच का गुटका है हमारे पास, ठीक है। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको मेथड बता रहा हूँ। इस कांच के गुटके की पहले आउटलाइनिंग कर लेंगे हम, फिर मैं प्रयोग करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। आउटलाइनिंग करके मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैं एक लंब खींच दूंगा इस किनारे पे। इधर नहीं लंब खींचूंगा, इसके पास नहीं, इधर इस किनारे के पास एक लंब खींच दूंगा। लंब खींचने के बाद यहाँ पर एक रेखा खींचूंगा। इस रेखा पर दो क्या लगाऊंगा, ऑलपिन। क्या लगाऊंगा? दो ऑलपिन। इस ऑलपिन को इन दोनों पिनों की सीध में मैं क्या करूंगा, दो पिन गाड़ूंगा। फिर वही प्रयोग जैसे मैं हमने पहले बताया था, 4 फिंगर के हिसाब से 2 प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, वो बता देंगे। तो अब क्या होगा, जब हम इस प्रयोग को करेंगे तो अब हम किसको क्या किया, हमने इसको मिला दिया। अब ये हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। हमने मिला दिया इन्हें, ठीक है। अब इसको इससे मिला दूंगा मैं। इसको सीधा लेके जाऊंगा, यहां पे सीधी बन नहीं रही है, ठीक है। इसको मैं सीधा लेके जाऊंगा, यहां पे ये दूरी ज्ञात करूंगा जो पार्श्व विस्थापन होगा। क्या होगा? पार्श्व विस्थापन होगा, ठीक है। जो पार्श्व विस्थापन, एक मिनट इसको फोकस करना। ठीक है, तो अब ये, अब हम यहां पे प्रयोग करके दिखाएंगे, ठीक है। ये प्रयोग देखो, हमने कांच के गुटके की आउटलाइनिंग कर ली आउटलाइनिंग, ठीक, पूरी आउटलाइनिंग कर ली है मैंने, ठीक। आउटलाइनिंग करने के बाद मैं इस पे एक लंब डाल दूंगा। एक लंब डाल दी मैंने। अब यहां पर एक कोण, किसी भी कोण पे एक किरण खींच दूंगा, एक लाइन खींच दूंगा। अब मैं इसमें जब एक लाइन खींचूंगा, पिन देना आराध्या, आद्या। अब इन पिनों को, वो कहाँ है, प्लस देना बेटा, ठोकनी पड़ेंगे पिन, देना बेटा। कहाँ ठोक रही है? ये भी सही नहीं ठोकी है, लाइन पे नहीं होंगे थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक। मैंने 2 पिन खींच ली, लगा दी। अब इस ग्लास स्लैब को पुनः स्थिति में लाऊंगा, ले आया पुनः स्थिति में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन 2 पिन लूंगा और 2 पिनों को इसकी सीध में मैं करूंगा। मैं चाहूंगा महेश आप मुझे दिखाते भी रहें, जैसे मैं उनकी सीध में 2 पिन ले रहा हूं। मैं पहले पास में लूंगा, फिर दूर हो जाती है, आता रहा है, ठीक है। ये हो गया, जरा मुझे एक ऑल पिन और लूंगा। अब मैं आपको इनकी सीध दिखाऊंगा।
पकड़ाएंगे बेटा, आधे बेटा पकड़ाना। लाओ मुझे एक मिनट फ़ोन पकड़ाना बेटा। देखो बच्चों, मैंने जो प्रयोग किया है मैं उसकी सीध दिखा रहा हूँ आपको। मेरी चारों पिन एक सीध में दिख रही है आपको, चारों पिन एक सीध में। अगर मैं हट के दिखाऊंगा तो मेरे को आपको पिन अलग अलग भी नज़र आएंगी। ये पिन अलग अलग भी नज़र आ रही होंगी। देखो, दो यहाँ नज़र आ रही हैं, दो उधर नज़र आ रही हैं। लेकिन जब मैं एक सीध में दिखा रहा हूँ तो ये चारों पिन क्या होगी, मैंने एक सीध में कर दी। फोकस नहीं कर रहा था, अब दिखाई देंगी पिन अलग अलग, दिखाई दे रही है पिन अलग अलग आपको। अब मैंने इनको एक सीध में कर दिया। ये सारी पिन मेरी क्या है, एक सीध में। महेश पकड़ना बेटा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन पिनों को हटाऊंगा और वहां गोले बना दूंगा। इन पिनों को हटाऊंगा और यहां पे क्या बना दूंगा, गोले बना दूंगा। अब मैंने इस गिलास स्लैब को भी हटा दिया। इन गोलों को मैं मिलाऊंगा। इन गोलों को मैंने मिला दिया। इस प्रकाश की किरण को मैं सीधा लाऊंगा। देखो, मैं सीधा ला रहा हूं। इसको मैं इससे मिलाऊंगा यहां पे। ये आपको प्रकाश का अपवर्तन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? प्रकाश की किरण आनी ऐसे चाहिए थी, आनी ऐसे चाहिए थी, ये इस तरफ को मुड़ गई, ये इस तरफ को मुड़ गई। तो ये प्रकाश का अपवर्तन दिखा रहा है। और ये जो दूरी आ रही है, ये जो दूरी आ रही है आपकी, ये दूरी क्या है आपकी, पार्श्व विचलन है आपका, विचलन। ये आपतन कोण आई है, ये अपवर्तन कोण क्या है, आर है। और ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण, निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है। और ये कौन सी होगी, आपतित किरण। ये आपतित किरण आपकी, आपतित किरण। ये अपवर्तित किरण होगी। इस किरण को क्या कर देंगे हम, क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है। तो ये जो दूरी है, ये वाली दूरी डी, ये क्या कहलाएगा, पार्श्वरीय विस्थापन कहलाएगा। और आप देखो, हमने वैसे बनाने की कोशिश करी थी कॉपी में, वो थोड़ा वो गलत हो गया था। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल किया, इस प्रैक्टिकल में सबसे बड़ी बात क्या होगी, जो आपकी आपतित किरण आगे मिलाएंगे और जो निर्गत किरण निकलेगी, वो दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। तो इस प्रयोग में हमने बहुत साधारण तरीके से आपको बताया। पर बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो मेरी 3 फिंगर से ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 3 फिंगर से ज़्यादा का डिस्टेंस है। अगर आप पिनों के बीच की दूरी 3 फिंगर से ज़्यादा नहीं रखोगे ना, तो कम रखोगे, तो ये डायग्राम कभी पार्श्व विचलन बिल्कुल सही आएगा नहीं। और जो आपकी निर्गत किरण और आपतित किरण है, वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी। तो ये एक्टिविटी आपको क्रियाकलाप मैंने समझा दिया बेटा। मैं आपको फिर एक बार रख के फिर समझा दिखा देता हूँ, पर हमने वो तो हटा चुके हैं, अब दिखा नहीं पाऊँगा। मैं अब आपको वो दिखाऊँगा, बच्चे जो हमारे साथ लगे रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं बेटे, हमारी लैब्स में रहते हैं, समझते हैं। और देखिए, इस कोरोना काल में भी बच्चे अपने प्रैक्टिकल्स करने के लिए कितने वो हैं कि डेली आ रहे हैं। हम डेली की डेली वीडियो बना रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। जैसे हम एक प्रैक्टिकल करवा देते हैं, दूसरा प्रैक्टिकल वो करते रहते हैं, तो वो डेली अपनी वीडियो हम अपलोड करते हैं, जो बनाते हैं वो उसी दिन अपलोड कर देते हैं। कभी कभी हम 2 वीडियो भी बना देते हैं। हमारे साथ हमारी बेटी थी आध्या लगी हुई थी, सचिन थे, और ये महेश हमारे साथ हमेशा फ़ोन यही रखते हैं, करण आ रखे हैं, और पीछे अनुज हैं, शोभित यादव हैं, रोहित सिंह जी घूम रहे हैं हमारे, वो ईश्वर हैं, वो हमारे अभिनव सबसे बदमाश व्यक्ति हैं, ठीक है, वो बालम है, ये आशीष और संदीप हमेशा साथ देते हैं। ये जो भी नोटबुक हम यूज़ करते हैं, संदीप की यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आप भी इसी तरह लैब में प्रैक्टिकल करते रहिए निरंतर, और हम आपको ऐसी तरह निरंतर प्रैक्टिकल उपलब्ध कराते रहेंगे। जो प्रैक्टिकल बचे हैं वो अभी हम कोशिश करेंगे उन प्रैक्टिकल्स को भी आपको उपलब्ध करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।